स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कि जो संविधान सभा अमेरिका की थी उसमें दो गुट थे। एक ऐसा गुट था जिसका नाम था फेडरलिस्ट और एक थे एंटी फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट वो थे जो मजबूत संघ के समर्थक थे और उसके नेता थे हैमिल्टन और मैडिसन। हैमिल्टन और मैडिसन में से मैडिसन ने एक पेपर निकाला था, द फेडरलिस्ट पेपर, और यहाँ पे अमेरिका में मजबूत संघ का निर्माण भी हुआ और यहाँ इनकी विजय हो गई। जब फेडरलिस्ट विजयी हो गए अर्थात एंटी फेडरलिस्ट की हार हो गई। लेकिन हम देखेंगे राज्य के स्वायत्तता के पक्षधर नेता थे जेफरसन, वही जेफरसन जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी 4 जुलाई 1776 में। देखिए, जेफरसन और अन्य जो नेता थे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये वही है जिन्होंने द्वितीय सदन के बारे में बताया था। ये दो तरफ घोड़े जुते हुए ऐसा तांगा है जिसको एक घोड़ा इधर खींचता है और एक घोड़ा इधर खींचता है, अर्थात एक ही सदन होना चाहिए। ये वही बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिन्होंने एक सदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन भी किया था। आज यह राज्य के बहुत मजबूती के पक्षधर हैं कि राज्य को मजबूत होना चाहिए, ना कि संघ को मजबूत होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम अमेरिका का संविधान कर रहे हैं। अमेरिका के संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जो सबसे पहले अमेरिका में ही हुई थी। देखिए, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना हुई थी वह धर्मनिरपेक्ष राज्य अमेरिका ही था। उसके बाद में देखिए प्रजातंत्र की स्थापना, जैसे हमने ब्रिटेन में किया था कि यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था की जननी है, वैसे ही अमेरिका गणतंत्र संविधान की जननी है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी है, प्रजातंत्र की जननी है, क्योंकि प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में ही हुई थी। इसीलिए आधुनिक गणतंत्र का जननी देश भी अमेरिका ही कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष देश भी अमेरिका ही कहलाता है। इसके साथ साथ अमेरिका में ही सर्वप्रथम लिखित संविधान हुआ था, अर्थात सबसे पहला संविधान यदि कहीं लिखा गया था तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका में 1700 जो संविधान लिखा गया वह 1789 में लागू हो गया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1789 में, यहाँ पे 1787 में संविधान बनना शुरू होके बन गया था और यहाँ पे 89 में लागू हो गया था। इस प्रकार से हमने आज अमेरिका के संविधान के बारे में नहीं बल्कि अमेरिका के बारे में पढ़ा है। अमेरिका में क्या कुछ ऐसा था जिसके कारण से आज सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था बहुत ही अच्छी आदर्श उदाहरण अमेरिका ही है। जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था का ब्रिटेन है, वैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अमेरिका उदाहरण है। संघात्मक व्यवस्था का अमेरिका उदाहरण है तो एकात्मक व्यवस्था का ब्रिटेन उदाहरण है। देखिए, और भी विशेषताएं अमेरिका के संविधान में है, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट के बाद में इसे ज़रूर बार बार पढ़ें ताकि तुम्हें ये याद हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। जब तुम 5 देशों का संविधान करोगी तो 5 देशों की विशेषताएं तुम्हारे मस्तिष्क में बार बार ये होगी कि कौन सी विशेषता कौन से देश की है। इसे बार बार पढ़ने से किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसे रिवीजन की ज़रूरत होती है। इसे बार बार रिवाइज करते करते तुम्हें भी ये सब जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, वही अब्राहम लिंकन जिन्होंने कहा था लोकतंत्र की एक सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति 1760 में, जो अभी देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने थे, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, प्रजातंत्र की स्थापना वहाँ हो चुकी थी। अब्राहम लिंकन ने ही ये कोटेशन दी थी। लोकतंत्र या प्रजातंत्र क्या है
जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये जो बात कहने वाले विचारक भी अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे। और इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका में पहले ब्रिटेन का औपनिवेशिक रहा हुआ है, लेकिन अपने स्वतंत्रता संग्राम में विजय पाने के बाद में 4 जुलाई 1776 को ये आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए और अपना स्वतंत्र दिवस मनाने लग गए। उसके बाद में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 में इन्होंने अपना संविधान निर्माण किया, जो 1789 में लागू हो गया। और अन्य जो विशेषताएं हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।